हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ड्राइंग के बारे में पढ़ूंगा। ड्राइंग में आपको टॉपिक है आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल सा आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको समझाऊंगा किस तरीके से, अगर हमें बेसिक चीज़ सीखना है तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत होता है, ठीक है। अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों आना चाहिए, ऑर्थोग्राफिक बनाना भी आना चाहिए प्लस आइसोमेट्रिक भी बनाना आना चाहिए। आपको ये दोनों सीखना होता है, ठीक है। आप चाहे ITI कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हो, किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये हर ट्रेड के अंतर्गत ये पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अपने ट्रेड से क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ITI क्वेश्चंस बैंक.com पर जाकर आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको मिलेगा क्या क्या चीज़, आपको जितने भी MCQ क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। PDF कुछ ट्रेड के PDF भी दिए गए हैं वहाँ पर, वो PDF भी अवेलेबल है और कुछ महीनों बाद सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आप उस वेबसाइट में आपको ITI से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड आपको हर एक वो चीज़ मिलेगा जो आपको किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं, हम आइसोमेट्रिक कैसे हम बनाते हैं, इसका बेसिक चीज़ होता क्या है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमें देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू बनते हैं वो कितने डिग्री के कोण पर बनते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए कितने डिग्री के कोण पर बनते हैं, और जो कोण बनते हैं आइसोमेट्रिक में वो कितने कितने डिग्री पर बनते हैं। देखिए, और जो भी आइसोमेट्रिक बनते हैं वो दो एंगल पर बनते हैं। पहला हो जाता है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। दूसरा हो जाता है 30 डिग्री कोण पर। यही दो डिग्री होती हैं, यही जो दो डिग्रियां होती हैं वही पूरी आइसोमेट्रिक को बनाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक 45 डिग्री पर बना दिए, एक 60 डिग्री पर बना दिए, 120 डिग्री बना दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो आपको 30 डिग्री 90 डिग्री को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो भी आइसोमेट्रिक बनाना है आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर आप आइसोमेट्रिक सीख सकते हैं, बनाना सीख जाते हैं तो उसको ऑर्थोग्राफिक भी बनाना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं किसी कंपनी में कोई भी चीज़ देता है कि हमें इस तरीके से वो चीज़ चाहिए, तो पहले आपको क्या करना था, उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाना होता है या आइसोमेट्रिक बनाने के बाद ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है, ठीक है। तो ये हर जगह काम आते हैं, कंपनी से रिलेटेड और हर जगह ये ड्राइंग काम आती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक कैसे बनते हैं। तो मैं सिंपल वे में बताऊंगा किस तरीके से हम बनाते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेसिक से लाइन हम इस तरीके से खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब हम क्या करते हैं कि कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं, मिडिल में हम एक बिंदु ले लेते हैं। अब इसी बिंदु से हम एक सिंपल सा आइसोमेट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो हम 30 डिग्री के कोण पर हम ले जाते हैं और यहाँ से भी 30 डिग्री कोण पर ले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री कोण पर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण पर कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, सेट स्क्वायर नहीं यूज कर रहे हैं, आप रफली बना रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये 30 डिग्री, अगर सेट स्क्वायर में एक कोना आप देख रहे हैं 30 डिग्री का हमारा होता है, उसी 30 डिग्री के कोण के आधार पर हम सारा भी ड्राइंग हम बनाते हैं सेट स्क्वायर। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं उसका दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये हमारा 30 डिग्री के कोण पर आता है और ये हमारा 30 डिग्री कोण पर आता है, और ये जो होता है हमारा ये 90 डिग्री के कोण पर हमारा बनता है। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है
ये हमारा 90 डिग्री के कोण पर बनता है। अगर यही बात हम यहाँ पर अगर हमें ये बनाना है, अब हमें इस क्या करना है कि यहाँ पर भी 90, अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम 90 डिग्री कोण पर हम बनाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का है। इसकी जो लेंथ है यहाँ भी इसकी लेंथ हमारा क्या है 20 mm, ठीक है। ये आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ 20 mm, ठीक है। आप मत लिख लीजिएगा वहाँ पर 20 mm, खाली 20 लिखा रहता है mm, आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 20 mm, ये जो 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, ये हमारा 20 mm के कोण पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो दूसरा भी लाइन बनेगा 90 डिग्री पर, ये भी हमारा 20 mm पर ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ डायमेंशंस के हिसाब से बनाना है तो ये अप डाउन हो सकता है, ठीक है। मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ कि ये 20 होगा तो ये 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 20 है तो ये हमारा 20 होगा। इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 30 डिग्री के कोण पर काटा हुआ लाइन है, ये हमारा मान लीजिए 25 mm है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा वो हमारा ऑलरेडी 25 mm होगा। अगर ये लाइन हल्की सी भी टेपर जाएगी, ठीक है, अगर 90 से 91 हो गया, 89 हो गया, तो हमारा ये घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, तो ये भी हमारा 25 mm होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी है, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियरली आपको बताते रहे मिटा के। तो ये हमारा जो बना हुआ है ये 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री के नीचे की तरफ बना हुआ है, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करते हैं। यहाँ पर भी हमें एक बनाने के लिए हमें यहाँ 90 डिग्री कोण पर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 20 है, तो ये भी हमारा 20 mm, ये जो इसकी हाइट का लेंथ है वो भी हमारा 20 mm ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे ये 30 mm है, ठीक है, ये हमारा 30 mm है, तो ये भी हमारा 30 mm होगा, ठीक है, ये हमारा 30 mm होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिग्री बनी है, ये हमारा 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक देख सकते हैं कि 30 डिग्री के कोण पर बना है और यहाँ पर भी 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ठीक है, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमें बनाना है टॉप व्यू। अब हमें टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये यहाँ पे एक लाइन बन गई, यानी 3 लाइन होगी हमारी, वो 30 mm की होगी, ठीक है। और इस साइड से जो 3 लाइन होगी वो हमारी 25 mm की होगी। तो आइसोमेट्रिक में हर एक लाइन अपना एक वैल्यू रखता है। जैसे कि इसका वैल्यू 30 है, इसका भी वैल्यू 30 है, इसका भी वैल्यू 30 है। जैसे इसका वैल्यू हमारा 20 है, तो हम इसका वैल्यू 20 के यहाँ पर 18 नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो इसका इस लाइन का जो डायमेंशन है हमारा, वो हमारा हो जाएगा 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु है, अब हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा 30 डिग्री बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री के यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर भी ऐसा हम करेंगे तो ये 30 डिग्री के बना है, यानी 30 डिग्री नीचे भी बना है, 30 डिग्री ऊपर की तरफ भी बना हुआ है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बना हुआ है सारा 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण पर नहीं बना हुआ, 90 डिग्री के कोण ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 90, यानी जो 3 लाइन है, यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जो लाइनें हैं, जो हाइट है वो सेम है 20 mm, लेकिन हाइट हमारी जो किस डिग्री बना हुआ है 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है,
ठीक है। और ये जो लाइनें हैं वो हमारा 30 डिग्री कोण पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री नीचे भी है, ठीक ऊपर भी है। यहाँ पे एक जो है ये सेंट्रल लाइन या बेसिक लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री आपको समझाने के लिए बना हुआ है। अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो पहले आपको सिंपल से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, सिंपल सा कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू को दर्शाता है। यानी आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, फर्स्ट व्यू ऊपर से, टॉप व्यू से, सेकेंड व्यू, थर्ड व्यू, जिसमें हम 3 व्यू को हम आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा 3D व्यू हो गया, ठीक है। जबकि जो ऑर्थोग्राफिक होता है वो हमारा 2D में होता है। वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, फ्रंट होता है, साइड होता है, टॉप होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, किस एंगल में वो दर्शाया गया है ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। ये तो आप फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में कहेंगे तो फर्स्ट थोड़ा सा, अगर हम फर्स्ट एंगल कहेंगे तो फ्रंट व्यू इधर हो जाएगा, साइड व्यू इधर हो जाएगा। जो टॉप व्यू होता है समतल के नीचे की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ नहीं बनता है। जबकि हम थर्ड एंगल की बात करते हैं तो थर्ड एंगल में हमारा क्या होता है कि ऊपर की तरफ बनता है, टॉप व्यू ऊपर की तरफ बनता है और समतल की तरफ हमारा फ्रंट और साइड बनता है, ठीक है। यही में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या होगा, 90 और 30 की जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर हमको 30 चाहिए, कहाँ पर 90 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा आइसोमेट्रिक था, जैसे कि आपको ये जानकारी होना चाहिए। आपको इतनी जानकारी रहेगी तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा कि कितने डिग्री पर कोण पर बनता है हमारा आइसोमेट्रिक। 90 और 30 डिग्री के कोण पर बनता है। कभी कभी क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, 90 दिया होगा तो 30 नहीं दिया होगा, 30 दिया होगा तो 90 नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर दोनों देता है 90 30, 45 30, तो 90 30 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ड्राइंग से संबंधित भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कितने डिग्री कोण पर एंगल में बनता है। बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक सा जो आइसोमेट्रिक व्यू था मैंने समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। इसमें स्केल्स का प्रयोग नहीं किया मैंने, सेट स्क्वायर का नहीं प्रयोग किया और कोई किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया। एज आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आइसोमेट्रिक का था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइप का वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि किसी को मतलब पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ लोग लाइक भी करते हैं, 100 में से सिर्फ 1% कमेंट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऑड फील होता है। क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है मनोबल, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बोले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।